तो क्या देखिए, इसके लिए शुरू से ही नीतीश कुमार जी की नीति रही कि दलित को बांटो। आपको याद होगा कि जब हम लोग सरकार में नहीं थे तो नीतीश कुमार जी ने पासवान जाति को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने दलित और महादलित का नारा दिया, लेकिन वो एक पासवान समाज को छांट के चल रहे हैं। पासवान समाज का जितना भी अफसर है बिहार में, पूर्णिया का एसपी था, उसके यहाँ रेड करवा दिया, और जहाँ जहाँ कहीं भी अफसर था, आप देखिएगा अभी बिहार में तो पासवान जाति का कोई भी सिविल एसडीओ शायद नहीं है, एसपी नहीं है, कलेक्टर नहीं है। तो इस तरह से भेदभाव नीतीश कुमार पासवान समाज से कर रहे हैं। यदि ऐसी ही नौबत होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि या तो आप शराबबंदी को हटा दो, खुला छोड़ दो, या ताकत है प्रशासन को एडजस्ट करके ताकत है आपको तो प्रशासन को कहिए कि बिहार में शराबबंदी 100% बंदी लागू हो। शराबबंदी को लेकर के केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा या तो सरकार पूर्ण रूपेण लागू करे, अगर उसमें क्षमता है, पावर है तो वो लागू करे, अन्यथा शराबबंदी वापस ले। उन्होंने सरकार से मांग भी किया है, अगर ऐसा नहीं करती सरकार तो आगे वो एनडीए के साथ आंदोलन भी करेंगे। यानी कि कह सकते हैं शराबबंदी को लेकर के पशुपति पारस ने बड़ा बयान देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए आगे इस वीडियो में। जाति पर काफी अत्याचार हुआ है शराबबंदी के आड़ में, दलितों में उसमें शामिल है, पिछड़े अति पिछड़े सब शामिल। अभी उसके साथ सरकार में रहे, कुछ दिन पहले ही महागठबंधन एनडीए टूटा। तो क्या इसके लिए शुरू से ही नीतीश कुमार जी की नीति रही कि दलित को बांटो। आपको याद होगा कि जब हम लोग सरकार में नहीं थे तो नीतीश कुमार जी ने पासवान जाति को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने दलित और महादलित का नारा दिया। जब हम लोग सरकार में आए, 17 में हम सरकार में आए, आपको याद होगा कौन जगह था वहाँ, कृष्ण हॉल में हमने मुख्यमंत्री से कहवाया कि दलित और महादलित अब नहीं रहेगा, सभी एक समान रहेगा। और जो चौकीदार समाज के लोग हैं, खासकर पासवान समाज के लोग चौकीदारी करते हैं, उनको नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी, अनुकंपा के आधार पर उनके बच्चे को नौकरी मिलेगी। फिर जब हम लोगों से अलग हो गए हैं नीतीश जी, मेरा से 4 दिन पहले बयान आया है कि बिहार में नीतीश कुमार मुखिया हैं तो सब जात के मुखिया हैं, सब धर्म के मुखिया हैं, लेकिन वो एक पासवान समाज को छांट के चल रहे हैं। पासवान समाज का जितना भी अफसर है बिहार में, पूर्णिया का एसपी था, उसके यहाँ रेड करवा दिया, और जहाँ जहाँ कहीं भी अफसर था, आप देखिएगा अभी बिहार में तो पासवान जाति का कोई भी सिविल एसडीओ शायद नहीं है, एसपी नहीं है, कलेक्टर नहीं है। तो इस तरह से भेदभाव नीतीश कुमार पासवान समाज से कर रहे हैं। यदि ऐसी ही नौबत होगी तो हम लोग अपने पार्टी की तरफ से, दलित सेना की तरफ से पूरे बिहार में हम लोग आंदोलन शुरू करेंगे नीतीश कुमार और वर्तमान सरकार के खिलाफ। आप जहाँ बैठे हुए यहाँ के एसपी पासवानी समाज से हैं? आप जहाँ बैठे यहाँ के एसपी पासवानी से? ये कहा पासवान है? नहीं है, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। समाज है ना पासवान से? उत्तर प्रदेश के रहने वाले, आपको पता नहीं है? उत्तर प्रदेश के रहने वाले, बिहार के नहीं है। अच्छा, बिहार के चाहिए। हाँ। शराबबंदी को आप कैसे देखते हैं? कि पटना के शहर में सबसे अधिक शराब की बिक्री होती है और अच्छे अच्छे लोग शराब का सेवन करते हैं। तो जब मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी है कि अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े लोग सेवन करते हैं, तो आप गिरफ्तारी क्यों नहीं करवाते हो? सिर्फ गरीब की गिरफ्तारी होगी, सिर्फ पासवान के और बैकवर्ड की गिरफ्तारी होगी। अभी जेल में भाई साहब जितना लोग बंद है उसमें 99% गरीब के लोग हैं, दलित है, मजदूर है, पिछड़ी जाति के लोग हैं, अति पिछड़ी जाति के लोग हैं, जेल में बंद है। पैसा के अभाव में उसको जमानत नहीं होता है। और जो बड़े लोग हैं, जो सफ़ेद लोग हैं, घर में मंगा के अंग्रेजी शराब पीते हैं, प्रशासन मुख्य दर्शक बन के बैठे रहते हैं। इसीलिए हमारा मांग है कि बिहार में शराबबंदी को फिर छोड़ देना चाहिए। शराबबंदी हटाने या कड़ी तरीके से लागू करने के लिए यदि पहल करेगी, कड़ा तरीके से प्रशासन में जो लोग हैं वही लागू करेगा जी। सरकार नीतीश कुमार जी के यदि लागू नहीं कर पाते हैं सही ढंग से तो वो फ्री कर दें। चलिए, अभी हमारे क्षेत्र में महनार के बगल में घटना घटी। एक ड्राइवर का बयान आया, एक लाइन होटल में बैठा वो, और 40 रुपया में एक गिलास देसी शराब वो पिया, और पी करके 18 बच्चे को कुचल दिया नशा में। क्योंकि 10 बच्चा 18 टोटल घायल था ना, 8 बच्चे की मृत्यु हो गई। और वो शराब जो था, देसी शराब, वो जहर था, पॉइजन था, सब जहरीला शराब था। वो पी करके 8 बच्चे की हत्या हो गई। मैं वहाँ गया था और वहाँ का जो रिपोर्टर था, वहाँ का जो हाजीपुर के जो रिपोर्टर्स लोग था, सब लोगों की राय हुई। मैंने बयान दिया
कि बिहार की स्थिति इतनी खराब है कि एक मासूम बच्चे के लाइफ की कीमत 5 रुपया है। 40 रुपया में एक गिलास दारू पिया हो और उससे 8 बच्चे को कुचल दिया और अधिकांश लोग घायल अभी PMCH में हैं। तो ये दुर्भाग्य है, बिहार का दुर्भाग्य है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि या तो आप शराबबंदी को हटा दो, खुला छोड़ दो, या ताकत है प्रशासन को एडजस्ट करके ताकत है आपको तो प्रशासन को कहिए कि बिहार में शराबबंदी 100% बंदी लागू हो, तो रखो, नहीं तो शराबबंदी को फ्री कर दो। आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस, जो लोजपा पशुपति पारस के नेता है, वो आखिर किस तरह से शराबबंदी पर सरकार को घेरने का काम किया और शराबबंदी को लागू करे, या तो पूर्ण रूप में लागू हो, अगर क्षमता है तो अन्यथा उन्हें हटा दिया जाए। क्योंकि शराबबंदी के आड़ में जो लगातार कार्रवाई हो रही है दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े पर पुलिस जो बर्बरता कर रही है, उसके खिलाफ आखिर क्या कुछ करेंगे पशुपति पारस, आपने सुना। न्यूज़4 नेशन के लिए कैमरामैन रोशन के साथ अरविंद अकेला, मुजफ्फरपुर।